माँ ममतामयी औसान देवी के पावन धाम जमेठी में आज ये भक्त अपनी मुराद लेकर माँ के अविर युगों युगों तक बहने वाली अविरल यशोगाथा का वर्णन करते हुए गाजीपुर की माटी में जन्मा और प्रतापगढ़ की माटी में सजा संवरा आज मैं अमित यादव आप सभी भक्त जनों को सहृदय प्रणाम करता हूँ और यह एल्बम जय औसान मैया आप लोगों को भेंट करता हूँ। माता औसान का यह पौराणिक स्थल उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के कुंडा ब्लॉक जमेठी गांव में स्थित है। मैया औसान देवी सुंदर सजीव स्वच्छ खुले वातावरण में अपना डेरा रमाए हुए माँ भव्य रूपनी दिव्य शक्ति अजन्मा अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। दूर दराज से आने वाले भक्तों को इलाहाबाद से 50 किलोमीटर लखनऊ राजमार्ग पर माँ गंगा की धारा फाफामऊ से होते हुए नवाबगंज लालगंज से कुंडा ब्लॉक तहसील जो अनेक गाथाओं से परिपूर्ण है वहाँ से 2 किलोमीटर पहले बाबूगंज बाजार से होकर के जमेठी गांव माँ औसान के धाम में पहुँच सकते हैं और माँ का ऐतिहासिक पौराणिक धाम का दर्शन कर सकते हैं। माता औसान की महिमा का गुणगान आज हर तरफ हो रहा है। यह एक ऐसी देवी हैं जिसकी पूजा हर घर में होती है। इस दिव्य मंदिर और औसान माता के बारे में जितनी जानकारी हमको ज्ञात हुई है उतनी जानकारी हम सभी भक्तजनों को बताने जा रहे हैं। इस मंदिर की स्थापना किसने की तथा किस सन में हुई या माँ औसान के बारे में स्पष्ट जानकारी गांव के किसी भी व्यक्ति को नहीं है। जो कुछ जानकारी मिली है वो भी उनके पूर्वजों से उनको ज्ञात है। माँ की पूजा हर घर में होती है। पुरातत्व विभाग से माँ के बारे में कुछ बातें ज्ञात हुई हैं कि इस मंदिर की स्थापना 1200 ईस्वी के लगभग हुई है। यह बहुत ही पौराणिक दिव्य स्थल है। लोगों को यह भी जानकारी नहीं है कि माँ ने जन्म लिया था या अजन्मा है। औसान माता को दुर्गा का स्वरूप मानते हैं कि जब जब पृथ्वी पर भक्तों को माँ की जरूरत पड़ती है तब तब माँ ने किसी न किसी रूप में अवतार लिया है। जैसा कि माता औसान अपने भक्तों की पुकार सुनकर आज हम लोगों की भलाई करने के लिए जमेठी गांव में विद्यमान है। इस गांव के लोग माता की पूजा में कोई कमी नहीं रखते हैं। मां के मंदिर की देखभाल इसी गांव के पुजारी लाला पंडा अपनी धर्मपत्नी के साथ करते हैं। इस गांव में किसी भी शुभ काम को पूर्ण करने से पहले मां औसान को याद किया जाता है। बारात निकलने से पहले दूल्हा इस मंदिर पर आके मत्था टेकता है, फिर उसकी बारात यहाँ से प्रस्थान करती है और बारात वापस आने पर दूल्हा दुल्हन माँ के दरबार में आकर दुर्दुरिया चबाते हैं। माँ के रूप के बारे में बताया जाता है कि माँ श्वेत वस्त्र धारण किए वृद्धा रूप लिए हाथ में एक डंडा लिए अपने भक्तों का कल्याण करती है और वह भक्तों के सपनों में आकर ही दर्शन देती है। माँ औसान के दरबार में दिन बृहस्पतिवार को भारी संख्या में सुहागिनों की भीड़ आती है और माता के दरबार में अपनी मानी हुई मुराद की दुर्दुरिया चबाती हैं। माता के दरबार में जो भी भक्त आते हैं अपनी झोली भरते हैं। औसान माँ के यहाँ पूजन विधि यह है कि माँ के दरबार में मन्नत मांगने के बाद अगर मन्नत पूरी होती है तो यहाँ औरतें 7, 14, 21 या 28 औरतों के समूह में आती हैं और माँ के दरबार में पूजन अर्चन करती हैं तथा दुर्दुरिया चबाती हैं। इसमें जितनी भी औरतें होती हैं सभी सुहागिन होती हैं। सभी सुहागिन औरतें एक समूह में बैठकर लाई, चना, गुड़, पेड़ा आदि का प्रसाद ग्रहण करती हैं और 7 या 14 कोढ़ियाँ लगाती हैं। फिर 16 श्रृंगार के बाद माता का गुणगान कहानी के रूप में कहती हैं। फिर वह उस प्रसाद को ग्रहण करती हैं। इस परंपरा को देखकर मन भाव विभोर हो जाता है और दिल से माँ औसान की जय जयकार निकलती है। बृहस्पतिवार के दिन माता के दरबार में हजारों भक्तों की भीड़ दिखाई पड़ती है। यहाँ लोगों का मानना है कि यदि दुर्दुरिया मानकर माता के दरबार नहीं आते हैं तो माता हमारे सपनों में आकर हमको याद भी दिलाती है। अगर उसके बाद भी हम दुर्दुरिया नहीं चबवाते हैं तो माता औसान इसकी सजा भी हमको देती है। माता का दरबार चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ है। माँ औसान पीपल की छाया में अपना निवास बनाई है
और माँ के मंदिर के बाहर भोले बाबा भी विराजमान हैं। यहाँ पर लोग निशान लेकर झूमते गाते हुए माँ के दरबार आते हैं। माँ के दरबार में जो भी आता है वह खाली हाथ नहीं जाता, ऐसा यहाँ के लोगों का मानना है। जय अवसान मैया।